ओगी का एक ऐसा एपिसोड जिसमें अक्षय कुमार सर ने खुद ही अपनी आवाज दी है। और अगर पपलू और टपलू को हेरा फेरी फिल्म के हिसाब से अक्षय कुमार और परेश रावल सर की आवाज दी गई है, तो झपलू को सुनील शेट्टी सर की आवाज की जगह असद वसी सर की आवाज क्यों दी गई? क्या सच में मोटू को कोई मोटा आदमी और पतलू को कोई पतला आदमी आवाज देता है? चलिए जानते हैं। आज मैं आपको सभी कार्टून्स और एनिमेस के हर एक कैरेक्टर के वॉइस आर्टिस्ट के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले अगर मोटू पतलू कार्टून की बात करें तो इसमें आपको 4 से 5 कैरेक्टर देखने को मिल जाएंगे, जिसमें मोटू, पतलू, डॉक्टर झटका, घसीटा राम, जोन द डॉन और चिंगम सर है। लेकिन मजे की बात तो ये है कि जब मैंने शुरू में ये कार्टून देखा था तो मुझे लगता था कि मोटू को कोई मोटा आदमी और पतलू को कोई पतला आदमी आवाज देता है, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल मोटू, पतलू, जॉन, चिंगम, घसीटा राम इन सबको एक ही वॉइस आर्टिस्ट ने आवाज दी है, जिनका नाम है सौरभ चक्रवर्ती। फिर दिमाग की बत्ती नहीं चलती। ऐसा है मोटू, जॉन बनेगा डॉन। कौन बोलता है? जॉन बनेगा डॉन, जॉन को रोकेगा कौन? ओए मेरे यार ऐसा मत करो यार, कमाले यार, मार छुटिया पापड़ वाले नु। अयो मार चिंगम के चंगुल से बचना यम पॉसिबल है। बोले तो यम पॉसिबल। ओडी बाबा, हम अपना 20 साल का तजुर्बा में ऐसा एंकर कभी नहीं देखा। चलो अब मैं आपको इंडिया का नंबर 1 कार्टून छोटा भीम के वॉइस आर्टिस्ट के बारे में बताता हूँ। छोटा भीम में आपको 9 से 10 कैरेक्टर देखने को मिल जाएंगे, जो कि छोटा भीम के हर एक एपिसोड में दिखाया जाता है। छोटा भीम को इंडिया की सबसे फेमस वॉइस आर्टिस्ट सोनल कौशल ने आवाज दी है। और वो सब बच्चे भी आजाद होंगे। जू के इशारों पर नाचना अब बंद होगा। ये भीम का बाकी दूसरे कैरेक्टर जैसे चुटकी, कालिया, राजू की वॉइस डबिंग भी आप देख सकते हो। मेरे दद्दू, मैं तो आपको नहीं जानता। मैं तो अपने दोस्तों के साथ ढोलकपुर में ही रहता हूँ। पर छल छाया तो आसमान में कहीं छू हो गया है भीम। उससे असरा तो वापस तब लेंगे ना जब पता हो क्या आखिर वो गया कहाँ। लो, हम बेकार ही परेशान हो रहे थे। भीम इतनी प्यारी बांसुरी बजाता है। मुझे पता है इनका इलाज हंसी योगा। दोनों हाथ जोड़कर पेट की तरफ ध्यान लगाकर हंसो। छाती पर ध्यान लगाकर। ये बात तो पक्की है कि आप जरूर जानते होंगे कि डोरेमोन को आवाज भी सोनल कौशल ने ही दी है, लेकिन डोरेमोन की करंट वॉइस आर्टिस्ट अब समृति शुक्ला है। लापरवाह और जिद्दी लड़के के लिए स्पेस एडवेंचर करना मुझे तो नहीं लगता अच्छा होगा। माफ करना, मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। सॉरी नोबिता। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने डोरेमोन में दिखाई बहुत सारे कैरेक्टर्स के वॉइस डबिंग नहीं देखी होगी। सबसे पहले आप डोरेमोन के मेन कैरेक्टर नोबिता के वॉइस आर्टिस्ट को देखो, जो कि सिमरन कौर है। प्लीज गैजेट दे सकते हो डोरेमोन, तो मेरे कितने अच्छे दोस्त हो। अगर तुमने मुझे गैजेट नहीं दिया तो जियान मुझे बहुत मारेगा, सुनियो मेरी बहुत पिटाई करेगा। और शिजुका मुझसे बात नहीं करेगी। डोरेमोन प्लीज मुझे गैजेट दो ना। अगर तुम मुझे गैजेट नहीं दोगे तो मैं रो। इसके बाद बात करते हैं सुजुका की। सुजुका को वॉइस पारुल भटनागर ने दी है। वक्त पर आए हो। मेरी मॉम ने मुझे कुछ सामान लाने के लिए भेजा था। हाँ, ये क्या? लगता है मैं कुछ सब्जियां लाना भूल गई हूँ। माफ करना, पर मुझे वहाँ वापस जाना होगा। तब तक तुम मेरा यहाँ इंतजार करो। आप में से बहुत सारे लोगों को पता ही होगा कि सुनियो को वजद हसन डब करते हैं, लेकिन अभी करंट में सुनियो को संचित वालतक डब करते हैं। बारबेक्यू सेट है जो मेरे डैड दूसरे देश से लाए थे। इससे तुम जो भी बनाओगे वो एकदम स्वादिष्ट होगा। हाँ। जियान के वॉइस आर्टिस्ट की बात करें तो उनके वॉइस आर्टिस्ट का नाम है अनिकेत खाद्य। दूसरों से चीजें मिलेंगी और मुझे यही बात सबसे ज्यादा अच्छी लगी नोबिता, शुक्रिया। देखो, आपको तो याद ही होगा कि आज से कुछ वर्ष पहले एक कार्टून आया करता था जिसका नाम था शिवा। ये शो एक ब्रेव लड़के के ऊपर था जो अपने फ्रेंड्स के साथ अपने शहर को क्रिमिनल से बचाया करता था। उसके गैजेट भी विलन को मारने में उसकी काफी ज्यादा हेल्प करते थे। इस कैरेक्टर के वॉइस आर्टिस्ट की बात करें तो आपको भी लगा होगा कि इसे किसी मेल आर्टिस्ट ने ही आवाज दी होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। शिवा के वॉइस आर्टिस्ट का नाम है मिड्डे खान। जन इंसान हो, एक कार जल गई तो क्या दूसरी बना लेते। अपनी शक्ति का सही उपयोग करना चाहिए। अब हम बात करते हैं पोकेमोन एनीमे के सभी कैरेक्टर्स के वॉइस आर्टिस्ट के बारे में। सबसे पहले पिकाचू की बात करें तो पिकाचू को सोनल कौशल ने आवाज दी है। पिका 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 बाकी सभी कैरेक्टर्स के वॉइस आर्टिस्ट के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन एक कैरेक्टर अभी भी रह गया है। उससे पहले आप एस और मिस्टी के वॉइस आर्टिस्ट के मजेदार डबिंग देखिए, क्योंकि ये दोनों हस्बैंड वाइफ है। चलो कुछ खा के आते हैं। अकेली चली जाओ, मुझे भूख नहीं है। अच्छा तो चलो पोकेमॉन विलेज में जाते हैं और वहाँ से कुछ सोवेनियर्स खरीदते। मुझे नहीं जाना।
यश, मैं बस तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रही हूँ। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आखिर ब्रोक को कौन आवाज देता है। ब्रोक को तो आप जानते ही होंगे, जो एस का क्लोज फ्रेंड है। ब्रोक के वॉइस आर्टिस्ट का नाम है उपरक्ष कोचर, जिनकी वॉइस डबिंग भी आप देख सकते हो। अभी तक वर्मेलियन शहर पहुंच गए होते अगर तुम दोनों ने लड़ना बंद कर दिया होता। हम पहले ही लेट हो चुके हैं और मैं तुम दोनों को याद दिला दूं। अब आपका इंतजार खत्म होता है, क्योंकि अब वो बड़ा पार्ट आ गया है जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हो। तो जहाँ तक बात है ओगी एंड कॉकरोचेस में अक्षय कुमार सर की आवाज देने की, तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि पहले के एपिसोड में अक्षय कुमार सर ही नहीं बल्कि ओगी की आवाज SRK सर, जैक की आवाज सनी देओल सर देने वाले थे। लेकिन आप ये बात तो जानते ही होंगे कि ओगी एंड कॉकरोचेस एक मूवी नहीं बल्कि 269 एपिसोड की एक एनिमेटेड सीरीज है। इसलिए सेलिब्रिटीज बार बार हर एक एपिसोड के लिए रोजाना डबिंग नहीं कर सकते थे। दूसरी तरफ इनकी फीस भी बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव थी, इसलिए सौरभ चक्रवर्ती को सभी एक्टर्स के वॉइस डबिंग के लिए कहा गया। ये कॉकरोच मुझे मार डालने गया। ये कॉकरोच मेरे पीछे क्यों छोड़ दे भैया? कॉकरोच हो, मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ओए, आगे तू आगे बढ़, तेरा भाई तेरे साथ है। ओए कॉकरोच हो, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ओए मार डालूंगा, चीर डालूंगा, फाड़ डालूंगा। मुझे डराने वाला खुद मर जाता है यार। क्या करूं भैया, मुझे भूख लगी है। आज तो मैं कुछ खाते रहूंगा। अरे तुझे तो मुझे भी भूख लगी भैया, लेकिन ओगी का खाना तो अपने बाप का खाना। भूख लगा मेरा, ओगी का खाना तेरे बाप का भी, मेरे बाप का भी। लेकिन जब ओगी एंड कॉकरोचेस कार्टून नेटवर्क पर आया तब सौरभ चौधरी को चेंज करके संजय कैनी को वॉइस आर्टिस्ट बनाया गया, जिन्हें लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया। सुबह सुबह स्विमिंग करने का मजा ही कुछ और है। I just love swimming. मेरी पूंछ को क्या हुआ? हे शार्क, छोड़ दे मेरी पूंछ को। ओए, तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा। मेरे भाई को छोड़ दे, वरना तुझे कहीं का नहीं छोड़ूंगा। मैं जानता हूँ बलि बकरे की दी जाती है, शेर की नहीं। मेरा नाम है बॉब, बलवान बॉब। ओगी की नींद से चुराता हूँ ख्वाब। सीधी तरह से ओगी को छोड़ दे, वरना हो जाएगी तेरी ठक टिकी, ठक टिकी। टपोरी टपलू मेरा नाम, ओगी को सताना मेरा काम। और ये काम हम कॉकरोचों के अलावा कोई और करता है तो हमारा गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। ये शार्क तो बोखला गया ना बाबा। भाई लोग टेंशन लेने का नहीं, देने का। ये शार्क के भेजे में केमिकल घुस जाए, इसका मानस ही कि नहीं, शारीरिक संतुलन भी हिल गया। ओगी की हो गई रिहाई। मोरल ऑफ द स्टोरी, अगर एक उंगली की ताकत से काम नहीं बनता, सारी उंगलियां मिलकर मुट्ठी बन जाओ, जीत तुम्हारी होगी। ओगी के वॉइस डबिंग से इम्पोर्टेंट बात यह है कि झपलू को सुनील शेट्टी सर की आवाज क्यों नहीं दी गई। तो देखो, जब डिसाइड किया जा रहा था कि कॉकरोचेस को किन किन एक्टर्स की आवाज देनी है, तो उस टाइम पर झपलू के लिए भी सुनील शेट्टी सर को ही चूज किया गया था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि हेरा फेरी फिल्म में सियाम को थोड़ा शरीफ दिखाया गया था, इसलिए झपलू के लिए थोड़ा क्रेजी कैरेक्टर की वॉइस चाहिए थी। इसलिए इन्होंने मुन्ना भाई MBBS के असद वासी सर की आवाज दी गई। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और आपको कौन से वॉइस आर्टिस्ट सबसे अच्छे लगे कमेंट में जरूर बताएं।